लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का चैप्टर तो सेम है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है। आज कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आर डी शर्मा की बुक से क्लास 8 के लिए। और ये चैप्टर क्लास 8 का ही है। हम बहुत दिनों से ये चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है और बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, पर कोई नहीं, धीरे धीरे स्लोली आप चैप्टर के एंड तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए करते हैं। क्या है क्वेश्चन डिफरेंट, आपको सॉल्व तो करना ही है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हम x की वैल्यू को चेक करेंगे कि ये वैल्यू जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों साइड ही हमें वेरिएबल्स दिया गया है। तो अब जो हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो थोड़ा सा LHS और RHS के टर्म को इधर से उधर करके निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने दूसरे मेथड से निकाला था, अभी हम दूसरे मेथड से निकालेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो हम दोनों ही टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, दोनों ही साइड के टर्म को। तो यहाँ हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनके डिनोमिनेटर्स हैं, तो 3, 6 और 8, इन सारे के एलसीएम हम एक साथ ले सकते हैं। 3, 6, 8, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 3 से 1 टाइम में 3 2 जा 6 और 8 फिर 2 से कर लेते हैं। 1 हो गया 1 एंड 2 4 जा, तो ये हो गया आपका 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी टोटल डिनोमिनेटर्स के हमने निकाल लिए एलसीएम जो 24 निकल कर आया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 24 इंटू ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3, और इधर आपका हो जाएगा 24 इंटू ब्रैकेट में 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन में 8। ठीक है ना, क्योंकि हमने सबका डिनोमिनेटर एलसीएम एक साथ लिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट का मतलब है कि इस 24 से इस सारे ही टर्म में मल्टीप्लाई है ना। तो चलिए लिख लेते हैं 24x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 इंटू 7 और यहाँ हो जाएगा 8x अपॉन में 3 इंटू 24। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में 24 इंटू 17 अपॉन में 6 माइनस 24 इंटू 5x अपॉन में 8। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स में, बस बाकी तो हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो यहाँ हमने लिखा 24x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा 28 का 8, 7 2 जा 14 और प्लस 2 16 है ना, 168, और इधर हमारा हो जाएगा 8 8 जा 64x, और इस साइड हो जाएगा 17 4 जा होता है, क्या होता है 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51 68। तो 68 लिख लेंगे और माइनस इधर हो जाएगा आपका 5 3 जा 15x। क्लियर, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर लिया दोनों ही साइड के सारे टर्म्स को, LHS एंड RHS को। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, मतलब वेरिएबल्स वाले सारे एक साइड कर लेते हैं। तो पहले तो इसको देख लें हम, यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी कि हम माइनस करेंगे और क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 64 में से आप 24 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 40 है ना, लेकिन माइनस में बचेगा। तो हम पहले 168 लिख लेते हैं और माइनस 40x लिख लेते हैं, और इधर आपका हो जाएगा 68 माइनस 15x एज इट इज। अब हम इस 15x को इधर ले आते हैं और या फिर इसे हम इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, बात एक ही है, हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 168 रखते हैं और इसे इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस 15x है और ये चला जाएगा प्लस होकर, यानी कि प्लस 40x। तो अब क्या बचा हमारे पास, इसको माइनस किया तो यहाँ पे बचेगा 100 और इधर ये भी माइनस हो जाएगा आपका,
तो 40 में से 15 माइनस करोगे 25x प्लस का बच जाएगा, है ना। अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 अपॉन में 25 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स यानी कि 4। x की वैल्यू 4 है। चलिए अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू सही आई है या नहीं। तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 8। ठीक है, चलिए x की वैल्यू डाल दीजिए। 4 है तो यहाँ पे 4 प्लस 7 माइनस 8 इंटू 4 अपॉन में 3 इक्वल टू में 17 अपॉन में 6 और माइनस 5 इंटू 4 अपॉन में 8। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करके देखना है LHS और RHS सेम आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 32, ये आपके होंगे 4 प्लस 7 माइनस 32 अपॉन में 3 और इधर हो जाएगा 17 अपॉन में 6 माइनस 20। अब अच्छा ये तो कैंसिल हो सकता था, इससे कर लेते हैं 2 टाइम्स से, तो केवल बचेगा यहाँ पर 5 अपॉन में 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम फिर से एक साथ इनका, लेकिन एक साथ हाँ कर सकते हैं, एक साथ इनका LCM हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 3, 6 और 2 का LCM क्या हो जाएगा 3, 6, 2। 3 से कर लीजिए 1 टाइम्स में 2 और 2 यानी कि ये फिर 2 से हो जाएगा 1, 1, 3 2 जा 6 हो गया। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में। 6 इंटू 4 प्लस 7 माइनस 32 अपॉन में 3 और इक्वल टू में हो जाएगा 17 अपॉन में 6, सॉरी यहीं पे हमें लिखना था 6 माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, यहाँ हो जाएगा आपका 42 और यहाँ हो जाएगा 32 इंटू 6 अपॉन में 3 और इधर हो जाएगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख ही देते हैं और इधर हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन में 2। अब ये कैंसिल 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, यहाँ पे ये 2 टाइम्स में कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया 24 प्लस 42 माइनस 32, 2 जा हो जाएगा 64 और इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका 17 माइनस 5 3 जा 15, है ना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे 2 हैं आपके प्लस वाले और एक है माइनस वाले, तो पहले हम प्लस वाले को कर लें एक साथ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और 4 प्लस 2 66 माइनस 64 और इधर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी तो 2 है, मीन्स हमारा आंसर मैच कर गया 2 इक्वल टू 2, यानी कि LHS इक्वल है RHS के, है ना। चलिए वेरीफाई हो गए आपके आंसर, यानी x की वैल्यू 4 ही है। थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है लेकिन है बहुत इजी प्रोसेस, तो आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।